most welcome all of you online classes in Sukhram Memorial Balika Inter College, बख्तरी मुरारा जौनपुर। सुखराम मेमोरियल बालिका इंटर कॉलेज बख्तरी मुरारा जौनपुर के ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं आज आपको जिस टॉपिक पर बात करूंगा वो टॉपिक है नरेशन का फर्स्ट पार्ट, टेंस संबंधी परिवर्तन। टेंस संबंधी परिवर्तन में आपको हम टेंस बताएंगे। पहले ये जानिए टेंस कितने प्रकार का होता है। इसमें आप टेंस संबंधी परिवर्तन में मुख्यतः 3 प्रकार के टेंस होते हैं। पहला प्रेजेंट टेंस, दूसरा पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। नरेशन के अंतर्गत इन 3 टेंस का जानकारी होना अनिवार्य है। टेंस संबंधी परिवर्तन में फर्स्ट यानी प्रेजेंट टेंस, आइए हम आपको डिटेल्स करते हैं, बताते हैं। नरेशन का फर्स्ट रूल्स, यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस अर्थात वर्तमान काल या फ्यूचर टेंस यानी कि भविष्य काल में हो तो रिपोर्टेड स्पीच के वर्ब का टेंस नहीं बदलता है। यानी कि रिपोर्टिंग वर्ब किस में होनी चाहिए, प्रेजेंट टेंस या किस में होनी चाहिए, फ्यूचर टेंस में। यदि रिपोर्टिंग वर्ब, यहाँ एग्जाम्पल आपको दिया गया है, इसको कहते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। ये रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में है। आप रूल्स लिखे हैं प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस में होने पर रिपोर्टेड स्पीच के वर्ब में किसी तरह का परिवर्तन नहीं करते हैं। ये रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में है। और इस वाक्य को अगर इनडायरेक्ट में बदलते हैं तो इस वाक्य में, वाक्य के वर्ब में यानी क्रिया में किसी तरह का परिवर्तन नहीं करेंगे। तो आइए सॉल्व करते हैं इस एग्जाम्पल को। तो ये हो जाएगा मीरा सेज, कामा इन्वर्टेड कामा को हटा करके इन दोनों वाक्यों को कनेक्ट कराने के लिए अर्थात जोड़ने के लिए कंजक्शन दैट लगाएंगे। अब रिपोर्टेड स्पीच, ये रिपोर्टेड स्पीच, यहाँ सब्जेक्ट सीता लिखा गया है तो हो जाएगा सीता। रूल्स में आप लिखे हैं कि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में होने पर रिपोर्टेड स्पीच के वर्ब में यानी इस वर्ब में किसी तरह का परिवर्तन नहीं करेंगे, हो जाएगा सीता इज इल। यानी पहला रूल, फर्स्ट एग्जाम्पल ये सॉल्व किया गया इसको, तो हो गया मीरा सेज दैट सीता इज इल। सेकेंड एग्जाम्पल लिखा गया राम विल से ही वेंट टू आगरा। इस रिपोर्ट, इसको कहेंगे रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टिंग वर्ब है विल से। आप लिखे हैं फ्यूचर टेंस यानी विल से, ये फ्यूचर टेंस की हेल्पिंग वर्ब है। तो ये हो गया राम विल से ही वेंट टू आगरा। अब इसे यदि इनडायरेक्ट में बदलना है तो हम दोनों वाक्यों के बीच में जो कामा, डबल इन्वर्टेड कामा लगा है उसको हटा करके यहाँ एक उचित कनेक्टिंग वर्ड यानी कंजक्शन लगा देंगे तो ये वाक्य इनडायरेक्ट में चेंज हो जाएगा। तो चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा राम विल से, कॉमा डबल इन्वर्टेड कामा को रिमूव कर देंगे, हटा देंगे, कनेक्टिंग वर्ड यूज दैट। रिपोर्टेड स्पीच सब्जेक्ट ही वेंट टू आगरा। ये इनडायरेक्ट में यानी इस वाक्य को इनडायरेक्ट में बदला गया तो हो गया राम विल से दैट ही वेंट टू आगरा।
यानी कि आपको पहले नियम ये बताया गया, यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच के वर्ब का टेंस नहीं बदलता है। यहाँ आपको सॉल्व किया गया, इन दोनों वाक्यों का रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदला गया है। दूसरा नियम आपने क्या पढ़ा, रिपोर्टिंग वर्ब में प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस पढ़े, बचा क्या है, पास्ट टेंस। आइए सेकेंड रूल्स हम बताते हैं कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस की हो, यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस अर्थात भूतकाल में हो तो रिपोर्टेड स्पीच के वाक्य का वर्ब क्रमशः बदलता रहता है। यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच की सहायक क्रियाएं बदलेंगी, वर्ब बदलेगी। वो कैसे बदलती है आप जानते होंगे कि टेंस को मुख्यतः 3 भाग में बांटा गया, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, और इस प्रत्येक टेंस को 4 भागों में विभक्त किया गया है। पहला भाग इंडेफिनिट, दूसरा भाग कॉन्टिन्यूअस, तीसरा परफेक्ट एंड लास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अब इन 4 पार्ट्स से पहले हम इस टेंस को लगाते चले जाएंगे, वो हर टेंस में कन्वर्ट होता चला जाएगा। जैसे अगर हम पहला जोड़ते हैं तो इसके सामने लिखेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होने पर, रिपोर्टिंग वर्ब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होने पर क्रमशः चेंजिंग कैसे करते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट फर्स्ट, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस चेंज इनटू पास्ट इंडेफिनिट टेंस। आई मीन्स इंडेफिनिट और टी मीन्स टेंस। यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को किस में बदल दिया जाएगा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। कब बदलेंगे, जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होगी तब। जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होगी तो रिपोर्टेड स्पीच में आए हुए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बदल देते हैं। जैसे राम शेड कामा डबल इन्वर्टेड कामा ही गोज टू आगरा। ये एग्जाम्पल लिखा गया है, राम सेड ही गोज टू आगरा। ये रिपोर्टिंग वर्ब, इस वाक्य में जो रिपोर्टिंग वर्ब है शेड, ये पास्ट टेंस की है। तब चेंजिंग कैसे करेंगे, आइए इस वाक्य यानी रिपोर्टेड स्पीच के वाक्य के टेंस के बारे में रिसर्च करते हैं, देखते हैं कि ये वाक्य किस टेंस का है। तो ही गोज, यानी यहाँ गोज लिखा गया है, तो ये किस टेंस का वाक्य होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट का। रूल्स लिखे हैं, रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होने पर रिपोर्टेड स्पीच में आए हुए वाक्य को प्रेजेंट इंडेफिनिट को पास्ट इंडेफिनिट में बदल देते हैं। तो आइए हम इसे पास्ट इंडेफिनिट में बदलेंगे। हो जाएगा राम शेड, कामा इन्वर्टेड कामा को हटाएंगे, इस वाक्य के अकॉर्डिंग कंजक्शन लगाएंगे। अफर्मेटिव निगेटिव होने पर कंजक्शन दैट लगता है, तो यहाँ हो जाएगा दैट। ही थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर प्रोनाउन है, इसलिए ये लिखा जाएगा एच स्मॉल लेटर में हो जाएगा ही वेंट टू आगरा।
यहाँ देखिए आगरा सिटी है, फेमस सिटी है, इसलिए ये कैपिटल लेटर में। ये हो गया प्रेजेंट इंडेफिनिट को पास्ट इंडेफिनिट में बदल दिया गया। इसी तरीके से प्रत्येक टेंस को यानी ऑल प्रेजेंट चेंज इनटू ऑल पास्ट, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट चेंज इनटू पास्ट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस चेंज इनटू पास्ट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस। आइए प्रत्येक टेंस के हम एक एक एग्जाम्पल आपको बताते हैं। रवि शेड टू मी कामा डबल इन्वर्टेड कामा दे आर प्लेइंग गेम। एग्जाम्पल आपके सामने लिखा गया है, रवि सेड टू मी दे आर प्लेइंग गेम। ये रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में, ये रिपोर्टेड स्पीच की वर्ब प्रेजेंट कंटीन्यूअस में। तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस का रूल होता है, रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होने पर रिपोर्टेड स्पीच में आए हुए टेंस को बदल देंगे, यानी प्रेजेंट कंटीन्यूअस चेंज इनटू पास्ट कंटीन्यूअस। तो आइए चेंज करेंगे, हो जाएगा रवि। यहाँ देखिए ये शेड दिया है, इसका एक रूल्स होता है कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट दिया हो तो रिपोर्टिंग वर्ब में आए हुए शे को टेल में, सेज को टेल्स में और शेड टू को टोल्ड में बदल देते हैं। किस में बदलेंगे? सेज टू से को टेल में, सेज को टेल्स में और शेड टू को टोल्ड में बदल देते हैं। और यदि इसके बाद ऑब्जेक्ट नहीं दिया है, कंडीशन क्या है? ऑब्जेक्ट होने पर बदलेगा, ऑब्जेक्ट नहीं है तो नहीं बदलेगा। ऑब्जेक्ट अगर दिया है तो शे को टेल में, सेज को टेल्स में और शेड टू को टोल्ड में बदल देंगे। अगर ऑब्जेक्ट नहीं दिया है तो जो दिया है उसको हूबहू लिख देते हैं, तो हो जाएगा रवि टोल्ड मी। हमने कहा शेड टू को टोल्ड में बदलेंगे। अब कनेक्टिंग वर्ड यानी कंजक्शन दैट लगाएंगे। क्यों लगाएंगे? किसके अकॉर्डिंग लगाते हैं कि यहाँ ये रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस यदि अफर्मेटिव या निगेटिव है तो कनेक्टिंग वर्ड यानी कंजक्शन दैट लगाएंगे। ये थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर, टी को स्मॉल लेटर में लिखेंगे तो हो जाएगा दे। टेंस संबंधित परिवर्तन आप पढ़ रहे हैं, ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस चेंज इनटू पास्ट कंटीन्यूअस हो जाएगा दे वेयर प्लेइंग गेम। थर्ड पास्ट पर प्रेजेंट परफेक्ट चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट। अब इसी वाक्य को हमें इस वाक्य को प्रेजेंट परफेक्ट में बदलना है। तो प्रेजेंट परफेक्ट में बदलेंगे कैसे? किसी वाक्य का टेंस बदलने के लिए हेल्पिंग वर्ब अगर चेंज कर देते हैं तो वाक्य का टेंस भी चेंज हो जाता है। तो यहाँ देखिए हमने क्या किया, ये रिपोर्टिंग वर्ब वही है, चेंज करना है, टेंस चेंज करना है। तो यहाँ हो जाएगा दे। जिस टेंस में अगर लिखना है उसी टेंस की हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, हो जाएगा दे हैव लिख दिया गया। ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो गया। इसके साथ वी यूज्ड ऑलवेज थर्ड फॉर्म ऑफ मेन वर्ब, दे हैव गॉन टू आगरा, यानी थर्ड फॉर्म हमेशा परफेक्ट टेंस में वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज़ किया जाएगा। तो ये वाक्य आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस का है। तो आइए इसको हम इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज करते हैं। ये वाक्य डायरेक्ट है, हम आपसे पूछते हैं कि ये वाक्य डायरेक्ट कैसे हुआ, तो आप बता सकते हैं, ईजिली तौर पर बता सकते हैं कि इन डायरेक्ट नरेशन का वाक्य प्रायः दो वाक्यों से मिलकर बना होता है।